नमस्कार। राजस्थान के बेरोजगार नेता और संगठनों का काला सच, पर्दे पीछे के राज इस वीडियो में दिखाऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कितना भ्रष्टाचार के अंदर ये लिप्त रहते हैं, भर्तियों के फर्जीवाड़े में ये लिप्त रहते हैं। जब ये नाम सामने आता है तो बेरोजगार युवाओं में तहलका मच जाता है, कार्रवाई की मांग उठनी शुरू हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे फाइल ठंडे बस्ते में चली जाती है। आखिर वो राजस्थान बेरोजगार संगठन के कौन से नेता हैं, कौन सा संगठन है, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करें। अभी ओमार घोटाले को लेकर मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया 20-25 मिनट का, काफी अच्छा वीडियो है, जिसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष आलोक राज जी से भी कुछ सवाल की, कुछ पर्दाफाश भी किया। वो वीडियो जरूर देखिए। बीजेपी के कद्दावर नेता, वर्तमान सरकार में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 27 दिसंबर 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बेरोजगार संगठन के नेता का नाम लिया था और उजागर किया। उसी दिन तहलका मचा था कि आखिर इस बेरोजगार संस्था संगठनों के आड़ के पीछे क्या धंधा चलता है। 27 दिसंबर 2022 को आरपीएससी की सेकंड ग्रेड भर्ती के पेपर लीक मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें सुनील भादु का नाम लिया जाता है। ये आखिर सुनील भादु कौन है? ये बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रवक्ता थे और ये पूर्व बेरोजगार नेता। वर्तमान में बेरोजगार एकीकृत महासंघ लगभग बंद हो गया, नया संगठन बन गया। काफी नेता छोड़कर कुछ राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन कर ली और काफी नए संगठन में चले गए। ये उसमें प्रवक्ता थे और ये सरकारी नौकरी में एलडीसी के पद पर कार्यरत है। सुनील भादु का राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रवक्ता थे, बेरोजगार के नेता थे। उनका 3 भर्तियों में नाम सामने आता है। सेकंड ग्रेड भर्ती पेपर लीक में, सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर 2021 में और पीटीआई भर्ती, 3 भर्तियों के फर्जीवाड़े में नाम सामने आता है। एसओजी की दर्ज एफआईआर में सुनील भादु, पूर्व बेरोजगार नेता, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रवक्ता का नाम शामिल है। अभी तक ना गिरफ्तारी हुई, ना पूछताछ हुई। आखिर क्यों नहीं हुई? हम एसओजी से निवेदन करते हैं कि जब एफआईआर दर्ज है तो गिरफ्तारी कब होगी? जब नाम शामिल है, इन्वेस्टिगेशन में नाम सामने आया, तो कब पूछताछ होगी? पीटीआई भर्ती के अंदर फर्जी डिग्री मामले में नाम सामने आया, उनकी बहन का इसमें चयन होता है और एक फर्जी यूनिवर्सिटी से फर्जी बीपीएड की डिग्री लाकर देते हैं और उसमें डमी कैंडिडेट के रूप में बैठाने का भी नाम सामने आता है, अपनी बहन को नौकरी दिलाने के लिए। ये एनडीटीवी राजस्थान की रिपोर्ट कह रही है, आपके स्क्रीन पर है, आप पढ़ रहे हैं। हम जो इस वीडियो में बता रहे हैं वो एनडीटीवी और सच बेधड़क न्यूज चैनल के टीवी के सोर्स के आधार पर हम चीजें बता रहे हैं, उनके लिखी हुई है, पूरा स्पष्ट है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नाम लिया था। पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने क्या कहा था, एक बार वो सुन लीजिए। सुनील भादु एलडीसी है, जो बेरोजगार संघ है, संयुक्त बेरोजगार संघ, उसका नेता है। आपने सुना डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्या कह रहे हैं? एक बार नहीं, एक बार फिर से सच बेधड़क टीवी न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने जब इनसे पूछा, फिर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से इस सुनील भादु को लेकर के, बेरोजगार नेता को लेकर के, तब वो क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुन लीजिए। सुनील भादु का नाम फिर से अब चर्चाओं में है। कई सारी जो भर्ती परीक्षा है उसके अंदर उसका नाम आया है। आपने भी पहले एक प्रेस वार्ता की थी पिंक सिटी प्रेस क्लब में, वहाँ पर भी आपने उस एलडीसी बाबू का नाम लिया था और फिर से वो चर्चाओं में किस तरह से दिखते हैं? अब ऐसे काम करने वाले चर्चाओं में ही रहते हैं।
तो चर्चा तो जब से है, लेकिन पिछले राज ने कार्रवाई नहीं की। अब हमारा राज कार्रवाई करेगा। क्या उम्मीद है, कब तक कार्रवाई होने की उम्मीद है सुनील भादु पर? क्योंकि देखिए फिर से नाम उम्मीद है। कितने लोगों को हमने जेल में डाल दिया, 57 शायद सब इंस्पेक्टर हैं, 2 आरपीएससी के मेंबर हैं, 100 से ज़्यादा लोग जेल में पड़े हुए हैं। तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। सवाल गंभीर है। मेरा सवाल है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, कब जांच होगी इसकी, कब गिरफ्तारी होगी, कब पूछताछ होगी? सरकार तो आपकी ही पार्टी की है। पीटीआई भर्ती के अंदर इसका नाम सामने आता है, सेकंड ग्रेड भर्ती पेपर लीक मामले में सामने आता है, सब इंस्पेक्टर भर्ती में। एनडीटीवी की रिपोर्ट कहती है कि जो भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका से भी इसके कनेक्शन थे। ये बात सच बेधड़क न्यूज चैनल की रिपोर्ट भी कहती है कि भूपेंद्र सारण से इनके संपर्क थे फर्जी डिग्री बनवाने। और उस मामले के अंदर जब 2018 में कांग्रेस को समर्थन दिया था इस संगठन ने, उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुनील भादु मौजूद था। कई डिबेट टीवी न्यूज चैनल पर होती थी बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर। तो ये उस राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर उस टीवी डिबेट में शामिल रहते थे। लेकिन आखिर ये फाइल कौन से ठंडे बस्ते में कितनी गहराई में चली गई, पाताल में चली गई, पता नहीं। पीटीआई भर्ती फर्जी डिग्री मामले में कार्रवाई हो रही है और यूनिवर्सिटी बैन हो रही है, लेकिन एक बार इनसे पूछताछ तो हो। पीटीआई भर्ती जल्दी से पूरी हो, इसके लिए 5000 फीट का ज्ञापन दिया गया था। बड़े बड़े धरना प्रदर्शन आंदोलन किए गए थे और शिक्षा विभाग से एक कमेटी भी बनी थी जांच के लिए। और पीछे कई छात्र सोशल मीडिया पर और कई यूट्यूब चैनल पर बता रहे थे कि जो जांच करने गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो करोड़ों लाखों रुपए कमाए और फ्लैट खरीद लिए, कागज दिखाते घूम रहे थे। आखिर कब कार्रवाई होगी या बाद में सब कुछ सेटल हो गया, पता नहीं। जैसे ही बेरोजगार नेताओं का नाम सामने आता है तो सब कुछ सेटल हो गया। क्या बीजेपी पार्टी में शामिल नेताओं का नाम सामने आता है, सेटल हो गया, मामला ठंडे बस्ते की फाइल में डाल दिया गया? बताने वाले तो कहने वाले तो जनता में यह भी चर्चा है कि यदि सुनील भादु को गिरफ्तार किया, पूछताछ हुई और बेरोजगार संगठनों की तरफ यदि जांच ने रुख कर लिया तो कई बेरोजगार नेताओं का नाम सामने आ जाएगा। पेपर लीक से लेकर फर्जी डिग्रियों तक के मामले में जांच कई मामलों में नाम सामने आ जाएगा। तो आखिर किस बात की ढील है, किस बात की देरी हो रही है? क्या विदेश भागने के बाद जांच पड़ताल के लिए, पूछताछ, गिरफ्तार करने के लिए एसओजी निकलेगी? पता नहीं। मैं कई बार बोलता हूं कि ये बेरोजगार संगठन जो बने हैं, इसमें काम करने वाले हैं, ये बेरोजगार हैं, तो इनकी कमाई और इनका धंधा, इनकम का जरिया क्या है? डोनेशन का है तो पारदर्शिता एक बार जांच तो हो ही जाए कि कितना डोनेशन आता है, किस किस ने दिया, कहां कहां से आया, कितना खर्चा हुआ, लेखा जोखा एक बार हो ही जाए, वर्तमान वाले हो, पूर्व वाले हो। लेकिन ये होगा नहीं। ये कई बार देखता था, कई बार ये सोशल मीडिया पर चलता था, जब बैक डेट में डिग्रियां, घर बैठे डिग्री लो, ये कई लोग काम करते थे। उनके व्हाट्सएप पर स्टेटस लगते थे। कई संगठन के कर्म लोग थे जो नया पुराना छोड़कर आ गए, नए में आ गए, कई लोग थे। ये सोशल मीडिया पर बहुत लोगों में सब पूछोगे तो हर किसी को मालूम है। लेकिन एसओजी कब जांच करेंगे? ये फाइल कितने फीट गहराई में दब गई, ये तो बता दीजिए। क्या उस बात का डर है कि बीजेपी में शामिल लोगों का नाम सामने आ जाएगा, इसलिए जांच उस तरफ बढ़ नहीं रही?
बताने वाले तो कहते हैं कि ऊपर तक पूरी कोशिश की जा रही है कि मामला दबाया रहे। जब सुनील भादु का नाम उठा तो कई लोग प्रयास में लग गए कि यह मामला दबाया जाए, संगठन नेताओं का नाम सामने नहीं लाया जाए। पता नहीं सच्चाई क्या है। सोशल मीडिया मार्केट में कई तरह की बातें चलती हैं। ये तो एसओजी की जांच के दौरान ही पता लगेगा कि आखिर मसला क्या है। लेकिन जब बेरोजगार नेताओं का जब नाम सामने आता है तो बड़ी शर्मनाक बात है। बेरोजगारों के नाम पर लड़ाई लड़ने वाले, टीवी डिबेट चैनल पर बोलने वाले लोग इस प्रकार की हरकतों में शामिल हो, वहां लाखों बेरोजगार युवाओं का सपना किस प्रकार से रौंदा गया होगा। 2019 की भर्तियों में ओमार घोटाला होना ही था, तब इस प्रकार के सुनील भादु जैसे नेता शामिल थे। पता नहीं, कई सवाल हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एसओजी क्या करेगी, क्या जवाब देगी एसओजी, क्या गिरफ्तार करेगी, जांच करेगी, पूछताछ करेगी, पता नहीं।